बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 5 साल होने वाले हैं। हर साल सरकार को 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन पूर्ण शराबबंदी आज की तारीख में दिवा स्वप्न की तरह है। 5,000 करोड़ से अधिक की पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है। शराबबंदी के तो मैं पक्ष में हूँ, इसलिए कि 2015 में तमाम पार्टियों ने मिलकर फैसला किया। मतलब जब तमाम पार्टियां फैसला करती तो आप समझ सकते हैं कि तमाम सदस्यों ने फैसला किया। अब उसकी जिम्मेदारी सरकार की ये होती है कि उस बंदी के कानून को ठीक से लागू करवाए। वहाँ पे गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो कानून बनते हैं और उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को दूर करना चाहिए, मजबूती से लागू करना चाहिए और जो प्रशासनिक तंत्र है उसको मजबूत करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचारी तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए देखा जाता है कि होम डिलीवरी हो रही है। जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, बंगाल का पॉइंट्स है या झारखंड की तरफ से आने वाले हैं या अदरवाइज भी, उन सब पे कैसे रोक लगे वो लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं उसके इसलिए पक्ष में हूँ कि उससे सोशल ऑर्डर ठीक रहता है। देखिए, पूरा बिहार ये जान रहा है कि शराबबंदी जो नीतीश कुमार की एक योजना थी, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो पूरी तरीके से बिहार के अंदर फ्लॉप सो साबित हुआ है। आज पूरे बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब को लेकर के हर थाने में, हर सरकारी दफ्तरों में ज़बरदस्त तरीके का करप्शन है और सरकार को कहिए कि एक बड़ा घाटा, वित्तीय घाटा सरकारी कोष में हो रहा है। और दूसरा पक्ष जो शराबबंदी का है, जहाँ पे शराबबंदी के नाम पे गरीबों को और खास करके दलित समुदाय के जो लोग हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। आप शराबबंदी में जो लोग जेल में हैं बंद, उनका एक सोशल आंकड़ा निकाल करके देखिए तो इस देश के बिहार के सबसे गरीब लोग वहाँ पे बंद हैं। तो ये साफ साफ है कि पिछले 5 सालों में जो शराबबंदी का हश्र रहा, आज हमें लग रहा है कि ये पूरी तरीके से फ्लॉप है, सरकार को नुकसान करवाने वाला है और इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए सरकार को या तो शराबबंदी को सख्ती से लागू करनी चाहिए या शराबबंदी का ढकोसला छोड़ना चाहिए, शराबबंदी को कानून पे पुनर्विचार करके इसको हटाना चाहिए। हम लोगों ने काफी साथ दिया कि शराबबंदी बिहार में हो, माने बंद हो, लेकिन इसके लिए साथ नहीं दिया था कि आप केवल कागज में बंद कर रखे हैं और अपने लोगों से शराब खुलेआम बेचवा रहे हैं, तस्करी करवा रहे हैं, होम डिलीवरी करवा रहे हैं, बेड डिलीवरी करवा रहे हैं। होम डिलीवरी पहले भी सुना था, अब सुन रहे हैं कि बेड डिलीवरी हो रहा है। तो बताइए कि ये सरकार दोषी है कि विपक्ष दोषी है? दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे 4 करोड़ रुपए का शराब पकड़ा जाता है। उनके रसूखदार नेता के यहाँ शराब का खेप पर खेप आ रहा है और पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अपने नेताओं को बचाने के लिए पदाधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, विभाग बदल दिया जा रहा है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, जो राजस्व आता था, हम उसके पक्ष में थे कि चलो राजस्व नहीं आवे लेकिन शराब की बिक्री न हो, लेकिन शराब का उससे ज्यादा बिक्री आज बिहार में हो रहा है। पूरा बिहार सरकार का है और हर बॉर्डर पर उनके पदाधिकारी हैं। आखिर ये शराब कहां से आ रहा है? हमारा तो आरोप एक ही है कि माननीय मुख्यमंत्री के आसपास बैठने वाले लोग, चाहे वो रसूखदार नेता हो या बड़े पदाधिकारी हो, सबकी मिली भगत के वजह से ही आज शराब का खेप पर खेप आ रहा है, दरोगा मारा जा रहा है, हर व्यक्ति, आम आवाम मारे जा रहे हैं, व्यवसायी मारे जा रहे हैं। वो पूर्ण सफल है और बिहार के सामाजिक जीवन में गंभीर बदलाव आए हैं। चौक चौराहे बदल गए और अब उन परिवारों में जहां परंपरागत रूप से शराब पीने की आदत थी, रिवाज था, वह भी बदल गया नई परिस्थितियों में। सामाजिक परिवर्तन का शराबबंदी ने बड़ा काम किया है, जो अब दिखाई देने लगा है। देखिए, और कहीं कहीं जो शराब बिकता है, लॉ ब्रेकर की भी एक संख्या है हर राज्य में, तो वो लोग लॉ के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी पूर्णतः सफल है। आज आईजी के समक्ष गोली मार दी गई। देखिए, अपराधी तो हैं, वो हर क्षेत्र में हैं, तो जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। वो शराब के भले अपराधी हो, किसी तरह के अपराधी हो। मैं अपने क्षेत्र की बात बताती हूँ। क्षेत्र में जब घूमती थी तो मेरे कार्यकर्ता लोग 4 बजने के बाद मुझे
बहुत से ऐसे पार्टिकुलर नाम बताऊंगी, बनौल है, कोयली है, रायपुर बाजार है, उन जगहों पे मुझे मना करते थे। आज मैं 10 बजे रात में भी जाती तो वहाँ कोई इस तरह से रोड पे नहीं मिलते हैं, डरे रहते हैं। जैसे सामाजिक, जैसे आपस में जितने गाली गलौज, मारपीट, घरेलू हिंसा, इसमें कमी आई है। तो मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि यह सामाजिक कुप्रथा मिटाने के लिए आंदोलन है। यह कम बहुत बड़ी सब नहीं सोच सकते थे। देश क्या पहला राज्य है जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी ठोस कदम उठाई और साहस कदम है। सफल है? बिल्कुल सफल है और आगे और सफल होगी, ये विश्वास दिलाती हूँ। देखिए, जिस सामाजिक सुरक्षा की भावना से या समाज सुधार की भावना से इस कार्यक्रम को लाया गया था, जिन उद्देश्यों के लिए, वह उद्देश्य पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जगह जगह शराब खोरी हो रहे हैं, अवैध शराब के निर्माण हो रहे हैं, गरीब लोगों की मौतें हो रही है। और मुझे लगता है कि या तो सरकार को पूर्ण शराबबंदी सख्ती के साथ लागू करना चाहिए या पूर्ववत व्यवस्था को शुरू कर देना चाहिए। इसलिए कि आधे अधूरे प्रयास से सरकार के राजस्व की जो हानि हो रही है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के पास कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगता है या तो पूरी तरह शराबबंदी हो या पूर्ण सख्ती से के साथ इस कानून को लागू किया जाए या फिर पूर्ववत स्थिति को बहाल कर दिया जाए। पूर्ण शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पूर्ण शराबबंदी में एक और जहां असफल रही है, वहीं सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है। सवाल ये उठता है कि पूर्ण शराबबंदी के जो उद्देश्य थे वो कितने पूरे हुए। सहयोगी अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।